2027 के विधानसभा चुनाव के पहले विपक्ष आज अपनी एकजुटता दिखाने जा रहा है। दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बैकफुट पर आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए, सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आज एक बड़ी बैठक है, लेकिन ये भी है कि कई नेता जो हैं वो बैठक में या तो पहुंच नहीं रहे हैं या कुछ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से नहीं संभल रहा है तो ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। सब दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। ममता जी का क्या हाल हुआ? 15 साल सरकार रही, उनको अपनी पार्टी ही नहीं संभाल पा रही हैं। विधायक भाग रहे हैं, सांसद भाग रहे हैं, उनके नेता छोड़ के भाग रहे हैं। कोई जो है धोती के गट्ठर के नीचे लुक रहा है, देख रहे हैं। तो जिनको अपनी पार्टी नहीं संभाली जा रही है तो वो गठबंधन करके क्या करेंगे? ममता जी कई वोट यहाँ अखिलेश जी को दिला देंगे। अखिलेश जी तो गए थे वोट दिलाने ममता जी को, ना कई वोट दिलाए, हरवा के आ गए। तो जितने लोग हैं उनका अपने अपने स्टेट में जो भी प्रभाव हो वो हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कितना मदद अखिलेश जी की कर सकती है कांग्रेस? तो वहाँ कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को स्टेट में जाकर के उसकी ताकत से कमोवेश 19, 20, 18, 20 का अगर भी रेशियो हो, 16, 20 का भी रेशियो, कुछ मदद करने की कि 100, 200, 150 सीट जिताने की कुवत किसी की हो, ऐसा तो उस गठबंधन में मैंने नहीं देखा। यूपी में विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर जो है अखिलेश यादव तो पहुंच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कहाँ पर फर्क पड़ेगा? अखिलेश जी की 27 का चुनाव आ रहा है, कई वोट के आके दिया दिए न? इंडिया गठबंधन में कई लोग आके दिया दी हैं वोट, बताइए? कोई दिया होगा पवरू का? ममता जी आगे कई वोट दिए हैं। मतलब विपक्ष के आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है? आप लोग इतना ज़्यादा मतलब कहा जा सकता है ओवर कॉन्फिडेंट में है कि कोई फर्क नहीं? हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। आप बताओ, राजस्थान इंडी हारा है, ईडी गठबंधन, हरियाणा हारा, मध्य प्रदेश हारा, महाराष्ट्र हारा, दिल्ली हारा, बिहार हारा, बंगाल हारा। ये अब आ गया है यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, ये सब हारेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि राम मंदिर का ये जो चढ़ावा है इसमें करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। राम नाम जपने वाले ही जो है ये चंदा चोरी करते हैं। का रुपया ही चढ़ौले रहा है, गए लाला ना। ये तो वहाँ गए भी नहीं और एक पैसा चढ़ाए भी नहीं, तो इनको कैसे मालूम हो गया कि वहाँ चोरी हो गई? तो क्या चोरी नहीं हुई आप मानते हैं? देखिए, ऐसा बता देना, खाता न बही जौन अखिलेश जी कहें वह सही है। तो दुखद है ये, मतलब ऐसा होना चाहिए? कहीं कोई घटना नहीं है, कहीं कोई घटना कुछ नहीं, झूठे बोल रहे हैं। तो क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं? भड़का रहे हैं लोगों को कि क्या? ये विपक्ष क्या करे? सरकार के सुर में सुर मिलाई। अगर पूछा जाए कि जेवर एयरपोर्ट बना है तो ठीक है, तो कहें नहीं नहीं गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाए, नहीं गड़बड़ बन गया। हमारी सरकार होती तो हम दूसरे मॉडल का बनाते। ठीक है, राहुल गांधी भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कल प्रधानमंत्री अपने जो है सबसे लंबे समय का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2 भारत हिंदुस्तान बना दिए, एक गरीबों का है और एक अमीरों का है। कांग्रेस ने क्या किया? 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? हम पूछते हैं कि नाई जाति में एक है नाई, प्रजापति, विश्वकर्मा, लोहार, राजभर, चौहान, पटेल, मौर्य, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, माझी, मजवार, तुरहा, तुरैया, आरा, करक, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर। ये मैं बता दें इनका का कैले हुए? ये 60 साल में ये लोग बदे का कैले हुए? कुछ कैले हुए? अच्छा, आपने भी बिंद का भी नाम लिया है। आप ही के मित्र हैं, बड़े भाई आपको कहते हैं, आप उनको कहते हैं, संजय निषाद। कह रहे हैं कमलेश बिंद के एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, ये फर्जी एनकाउंटर है, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब गिरफ्तार किया जा सकता था तो उनका एनकाउंटर क्यों किया गया? आप उनसे कितना सहमत हैं? देखिए, वो अगर कह रहे हैं तो उनकी बात में कोई सच्चाई होगी तभी न कह रहे हैं, उनकी बात में कोई दम होगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब किसी विशेष धर्म का एनकाउंटर होता है तो राजभर हैं, निषाद हैं, इनको दर्द नहीं होता, लेकिन जब अपनी जाति के आदमी का एनकाउंटर हो गया तो इन लोगों को बहुत तकलीफ हो गई और अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने लगे। नहीं, ये तो आप समाजवादी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने
समाजवादी पार्टी के पोस्टर लगवाने वाले अखिलेश जी और लगाने वाले राजभर जी, ठीक है, ओपन बता रहा हूँ। आज 23 राजभर की हत्या का उन्होंने वो लगाया पोस्टर। हमने कहा कि लगाने वाला और लगवाने वाला दोनों अगर मर्द हैं, एक पैसे की भी इंसानियत है, तो 23 के आगे नाम लिखें, अपराध संख्या और कौन मारा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम उसी पोस्टर में से बताना शुरू करें तो बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के नेता यादव राजभर कम गर्दन में काट दिए। आइसक्रीम बेच रहा था बबलू, स्वाभाविक है, बेचने वाला कोई भी मांगेगा देगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आइसक्रीम मांगा, दे दिया, पैसा मांगा तो उसका मुड़िए काट दिए। अभी 28 तारीख को हल्दरपुर में 5 समाजवादी पार्टी के नेता मिलकर गोली मार दिए, राजभर को हत्या हो गई। अभी मधुबन में 5 लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के नेता राजभर को मार दिए, जो उनके पोस्टर की बात है। 23 में 95% राजभर को हत्या करने वाले मुसलमान और यादव हैं। अच्छा, ये बताइए, उनके परिवार पे रासूका लगाने की बात हो रही है। आप कमलेश बिंद के परिवार के साथ खड़े हैं और आप भी ये मानते हैं कि हाँ, एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए? देखिए, सरकार का काम है कानून, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। सरकार उसके लिए कटिबद्ध है और सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है, असुद्दीन ओवैसी 14 जून को बहराइच आ रहे हैं, ये सलार गाजी की मज़ार पर। आपने देखा इनके जो प्रवक्ता रहे हैं, इन्होंने किस तरीके की बयानबाजी की थी, उनको कायर तक बता दिया था। तो क्या आप लोग उनका रास्ता रोकेंगे? आपको स्वीकार है उनका आना? देखिए, ओवैसी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान आदमी हैं। उनको जब भारत में मुसलमानों का शासन था तो उसका संविधान था आईने अकबरी। जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तो उसका संविधान था गजेटियर। उसको पढ़ना चाहिए, और जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है उसको पढ़ना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 585 राजाओं को एकजुट किया, अखंड भारत बनाया, एक राष्ट्र बनाया। तो उन राजाओं के इतिहास को भी पढ़ना चाहिए। अफगानिस्तान का रहने वाला सैयद सलार मसूद गाजी भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत के धन संपत्ति मठ मंदिरों के लूटने के गरज से भारत में आया। और लूटते हुए जब चारों तरफ हाहाकार मचा, तमाम राजा हारे, कुछ शरण में चले गए। जब बहराइच की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने आसपास के राजाओं को संदेश भेजा, बैठक किया। बैठक में कहा, देखो, देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग राजा रहेंगे, नहीं तो सब लोग गुलाम बन जाओगे। तो जो ये आ रहा है इसको हम लोग ठीक करें। तो सभी लोग लपट करके 18 दिन युद्ध हुआ। नानपारा मैदान बहराइच और कुटला नदी के किनारे जाकर उलाट दिया महाराजा सुहेल देव जी ने। गाजी को एकदम जो पाजी था उसको सही कर दिया। तो इनका आप लोग कुछ विरोध नहीं करेंगे? आप तो कह रहे थे आने दीजिए, देखा जाएगा। देखिए, आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं कि राजभर महाराजा सुहेल देव जी को ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद चर्चा हुई है, ये मानते हैं ना। इतिहास दबा दिया गया था इतिहासकारों ने, तमाम लोगों ने उसको उजागर करने का काम। कांसीराम जी जब तक नहीं आए थे 5% लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानते थे। आज पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग जान गए। लंदन में जहाँ पढ़े थे, आज उनके नाम से ज़मीन खरीद करके उनका एक भव्य जो है संग्रहालय बन रहा है। तो आज ये सब चीज़ें हो रही हैं। आज जैसे राजभर महाराजा सुहेल देव जी का बहराइच में ही 5 एकड़ में पार्क बन गया, 56 फुट ऊंची मूर्ति बन गई। अब वहाँ राजभर महाराजा सुहेल देव जी का 10 जून से मेला लगने जा रहा है। तब वहाँ राजभर महाराजा सुहेल देव जी का जय जयकार होगा कि गाजी और पाजी का होगा? ठीक है, ये वाराणसी में नगर निगम के शहर के भीतर जो भी मांस मछली की दुकानें थी, इनको बाहर करने का ये जो फैसला लिया गया है, आप इस फैसले को कैसे मानते हैं? आपको लगता है कि वहाँ से शराब की दुकानों को भी बाहर कर देना चाहिए और इस तरीके की प्रक्रिया लखनऊ में भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, वो नगर निगम के ऊपर निर्भर करता है। साफ सफाई, स्वच्छता, कहाँ क्या होना चाहिए, नगर निगम की सवाल है। नगर निगम ने ऐसा किया है तो कुछ सोच समझ के किया है। अच्छा, ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा बस ये है आपसे कि जब सीएम योगी ने कहा कि हम हर घर जल योजना लेकर गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो टोटी चुरा लेते हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत कड़ा प्रहार किया है कि जिसके मुख्यमंत्री पर खुद मुकदमे दर्ज हों वो लोग इस तरीके के सवाल जो हैं वो करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस बयान को?
सीएम ने नाम तो नहीं लिया था किसी का। तो पिरात काहे के तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मुख्यमंत्री ने नाम नहीं लिया तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बहुत लोग हैं, आज़ादी के बाद से बहुत सीएम बने, उसमें बहुत से लोग आज भी जिंदा हैं, तो आप ही को दर्द क्यों हो रहा है? अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर आपका एक बयान वायरल है। उन्होंने ये कहा है कि जो गाय के नाम पर वोट मांगता है, गाय कट रही हैं, ऐसी सरकार जो है वो नर्क में जाती है। सीएम पर तमाम तरीके के सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। कौन? अभी मुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य। अब वो शंकराचार्य हैं, वो उनका बयान है अपना। वही जो बनारस में मारे गए थे शंकराचार्य, उन्हीं की बात कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी में पीटे गए थे ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। कुंभ में भी अभी उनके साथ बताते हैं अत्याचार। कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो बनारस में समाजवादी पार्टी की सरकार में काफ़ी पीट दिया था। सरकार में भी पीटे गए हैं। नहीं, हमारी सरकार में पीटे नहीं गए, समझाया जा रहा था कि रास्ता जिधर से उधर से जाइए। तो शिखा वहाँ पर खींची गई। नहीं, अब खींची गई तो अगर जिन लोगों ने किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी तो हुई। इनको मारे थे समाजवादी पार्टी के लोग, तो क्या वो विपक्ष के लिए बोल रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं? तब क्या कर रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं शंकराचार्य जी। आप बताओ, शंकराचार्य जी खुल करके बैटिंग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के पीछ पर। मुख्यमंत्री जी को अनाप शनाप बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। राम भद्राचार्य आपके लिए भाई, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ आप जिस काम के लिए लगे वो काम करिए। आपसे राजनीति से क्या मतलब है? राजनीति से आपसे क्या मतलब है? आप समाजवादी पार्टी के पीछ पर बैटिंग कर रहे हैं, तो आप करिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।